जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं सीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए फिक्स की डेट एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में और कैसे कैसे होगा, किस जोन में होगा, वो सब इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। तो सूत्रों के मुताबिक जो डेट निकल के आ रही है वह डेट है आपका 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई। इसके बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं पिट्स होगा। सभी राज्यों को 8 जोन के अंतर्गत डिवाइड कर दिया गया है और इन सभी जोन को डिफरेंट सेंटर्स अलॉट किए गए हैं और कुल 1,22,829 अभी तक हैं अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं पिट्स होगा। तो सीट्स की कुल संख्या 429 है, वहीं आवेदन की कुल संख्या 1,22,829 है। तो इस वीडियो में आपको पूर्ण डिटेल के साथ मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो आइए देखते हैं कैसे क्या है। तो कुल सीटें जो आई है वह 429 है, जिसमें 222 अनरिजर्व है यूआर का और 144 अपी है, 63 अजा है और 30 अजा है एससी, एसटी, ओबीसी। तो ये सारे सीटें हैं जो कि आई हुई हैं और टोटल एप्लीकेशन जो आया है वह आपका 1,22,829 एप्लीकेशन आई हुई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सीएसएफ का यह नोटिफिकेशन है। यह नोटिफिकेशन आपको 27 मार्च 2019 को ही वेरीफाई कर दिया गया है। तो इसका जो ओरिजिनल वेबसाइट है जहां से आप लोग फॉर्म फिल किए हैं उस पर जल्द ही आने वाला है। ओके, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीटी जो होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वह आपका 1/7/2019 से स्टार्ट हो जाएगा और पीएसटी का अंतिम तिथि क्या है 30/7/2019 तक, मतलब 30 दिन के अंदर सारी प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे जोन बांटे गए हैं और उस जोन के अंतर्गत सेंटर कहाँ है और उस जोन में कुल कितने बच्चे अपीयर होंगे। तो जैसे कि आपका ये सीरियल नंबर और नेम ऑफ जोन, ये आपका जोन है जिसमें आप फॉर्म फिल किए थे और इस जोन के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं वह भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस जोन की जो सेंटर हैं आप देख सकते हैं ये सारे सेंटर्स बनाए गए हैं, कुल 19 सेंटर फर्स्ट जोन के अंतर्गत हैं और कैंडिडेट्स जो पर डे आएंगे वह 984 कैंडिडेट्स आएंगे पर डे इसके लिए, तो पिट्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ जो प्रक्रिया चलेगी वह कुल 21 दिन चलेगी। तो 984 इंटू 21 कीजिए आप, तो आपका 20,664 कैंडिडेट्स वहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं पिट्स के लिए आएंगे। ओके, और फर्स्ट जोन जो कि आपका नॉर्थ जोन है, तो नॉर्थ जोन में आपका चंडीगढ़ आता है, हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, पंजाब और राजस्थान आता है और जम्मू एंड कश्मीर भी आता है। तो फर्स्ट जोन के अंतर्गत 7 राज्य आ गए। इन 7 राज्यों का जो सेंटर है वह आपको ये दिया गया है। तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर आएगा वो इसी में से होगा। ओके, मुख्यतः जो सेंटर दिए गए वो राजस्थान से दिए गए हैं और हिमाचल प्रदेश से दिए गए हैं, फिर हरियाणा से दिए गए हैं। ओके, तो ये आपका सेंटर रहा और ये कुल विद्यार्थी जो वहां पर आएंगे वो है 20,664। कितने दिन के लिए होगा 21 डेज के लिए होगा और ये आपका फर्स्ट जोन था। ओके, चलिए सेकंड जोन का देख लेते हैं। सेकंड जोन जो दिया गया वो दिल्ली दिया गया है और इसमें जो आएंगे वह दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के बच्चे आएंगे और यहाँ पर कुल कितने हैं, तो यहाँ भी कुल 19 सेंटर दिए गए हैं आपको, 19 सेंटर दिए गए हैं। अत्यधिक सेंटर यूपी से हैं। ओके, और 1-2 सेंटर जो है वह उत्तराखंड से हैं और दिल्ली के जो बच्चे हैं उनको भी नोएडा जाना पड़ेगा पिट्स एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और पर डे जो वहां बच्चे देखे जाएंगे तो कुल 1005 बच्चे पिट्स के लिए अपीयर होंगे पर डे और यह प्रक्रिया 25 डे चलेगा। तो एनसीआर जोन में कुल 25,125 जो स्टूडेंट हैं पिट्स के लिए आएंगे। नेक्स्ट आपका है वेस्ट जोन जो कि मुंबई का है और यहाँ पर जो बच्चे आएंगे वो आएंगे दमन एवं दीव, दादर, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इन सभी जगह के बच्चे यहाँ पर आएंगे पिट्स के लिए। यहाँ पर कुल 10 सेंटर बनाए गए हैं पिट्स के लिए, तो कुल 10 सेंटरों में इनको डिवाइड किया जाएगा। तो कुल 13,182 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। पर डे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वह आपका 1014 होगा और 1 से लेकर 16 तक वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये आपका डिटेल है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वेबसाइट से इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अब आया आपका सेंट्रल जोन और सेंट्रल जोन में आपका छत्तीसगढ़ आता है और एमपी आता है। इसमें कुल 11 सेंटर्स बनाए गए हैं। 11 सेंटर पे पिट्स होगा और एक दिन में 948 बच्चों को देखा जाएगा। यहाँ पर कुल 12 दिन का प्रक्रिया है और कुल 12 दिन में 11,376 बच्चे देखे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका ईस्ट जोन जो कि बिहार एवं झारखंड के लिए है। इसमें आपको कुल 7 सेंटर बनाए गए हैं। इन 7 सेंटर में पर डे 980 बच्चों को देखा जाएगा और यह प्रक्रिया 20 डेज चलेगी, 1 से लेकर 24 तक। इन डेट्स में कभी हॉलीडेज भी रहेगी तो प्रक्रिया चलेगी वह 20 डेज चलेगी और 20 डेज में कुल 19,600 बच्चों को देखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका साउथ जोन जो कि चेन्नई में है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना के बच्चे आएंगे और कुल जो यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा वह 11,760 वेरिफिकेशन होंगे
और यह 12 डेज चलेगा और पर डे 980 बच्चों को देखा जाएगा और ये आपके सेंटर्स होंगे जो कि आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका साउथ ईस्ट जोन जो कि कोलकाता है और यहाँ पर अंडमान निकोबार आइसलैंड के बच्चे भी आएंगे, सिक्किम के भी आएंगे, ओडिशा के भी आएंगे और वेस्ट बंगाल के भी बच्चे आएंगे। ओके, और यहाँ जो प्रक्रिया होगी वह कुल आपको 11 डेज चलेगी। कुल 10,802 बच्चों को वहां पर देखा जाएगा, फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा और पर डे 982 बच्चे का वेरिफिकेशन वहां पर होगा। ये रहे सेंटर्स के नाम जो कि वहां पर अलाउ किए जाएंगे। और लास्ट आपका आता है नॉर्थ ईस्ट जोन। तो नॉर्थ ईस्ट जोन जो कि गुवाहाटी का है और इसके अंतर्गत आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के बच्चे आते हैं। जो भी इन राज्य से बच्चे होंगे उनको यहाँ पर आना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उनका जो सेंटर होगा, 3 सेंटर अलॉट किया गया है, तीनों असम में है, तो इन सभी बच्चों को असम जाना पड़ेगा। और जैसे कि वहां पर डे 940 स्टूडेंट को देखा जाएगा और यह प्रक्रिया 11 डेज चलेगी, तो कुल 10,340 बच्चों को वहां पर देखा जाएगा। तो इस प्रकार से जब कैलकुलेट किया गया तो कुल एप्लीकेशन जो है वह 1,22,829 है। ओके, और यह जो प्रक्रिया है वह आपको 1 साल 2019 से स्टार्ट होगी और 30 तक खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए सीएसएफ हेड कांस्टेबल के 20 प्रैक्टिस सेट जो कि गाइडर के थे वो अपलोड हो चुके हैं एवं आपको अरिहंत के 2 सेट अपलोड कर दिए गए हैं। तो आइए उन सेट पे चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे ही आप सीएसएफ पे क्लिक करोगे आप सीएसएफ के पेज पे चले जाओगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सीएसएफ हेड कांस्टेबल अरिहंत की सेट डाल दी गई है, फिर आपको गाइडर की प्रैक्टिस सेट डाल दी गई है एवं कांस्टेबल के लिए सीएसएफ की प्रैक्टिस सेट डली हुई है। यदि आपको गाइडर की 20 प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 20 प्रैक्टिस सेट डाल दी गई है। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो इस प्रकार से आपको कुल 20 प्रैक्टिस सेट डाल दी गई है। यदि आप इन सभी को डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसे भी डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और क्लिक करते ही आप उस सेट पे चले जाएंगे। उस सेट पे जाने के बाद आप इसे गूगल ड्राइव में देख भी सकते हैं या वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्लिक बटन पे दबाइएगा। क्लिक हियर टू डाउनलोड करते हुए यह आपको गूगल ड्राइव में ओपन हो जाएगा और यदि इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक बटन करें और क्लिक करते ही यह आपसे डेस्टिनेशन पूछेगा, आप इसको सेव कर दें और यह डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बारी आती है दस्तावेजीकरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो मैंने इस पे एक विशिष्ट वीडियो बना रखा है आपके लिए, तो गहराई से जानने के लिए उस वीडियोस को देख लें क्योंकि उसमें बताया गया आपको कि कौन कौन से फॉर्म कहाँ लेंगे और कैसे फॉर्म में आपको जाति प्रमाण पत्र या आप एक्समैन हैं तो उसके लिए क्या फॉर्म लगेगा, तो उस सभी चीजों की जानकारी वहां पर दी गई है। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि क्या क्या लगने वाला है। तो क्या क्या लगने वाला आपका 10th का, 12th का और आप जो अभी कर रहे हो ग्रेजुएट हो चुके हो तो ग्रेजुएशन का, तो उन सभी का शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगेगा। जन्म प्रमाण पत्र के रूप में यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए और फिर आपका SC ST OBC कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि यदि आप गढ़वाली हो, गोरखा हो, डोगरा हो, मराठा हो तो इन श्रेणी के लिए जो परिशिष्ट दिया गया है, जो फॉर्मेट दिया गया उस फॉर्मेट में आपको प्रस्तुत करना होगा। इन सभी फॉर्मेट्स के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसमें समझाया हुआ है। और इसमें एक चीज मिस हो गई है जो कि आपका है डोमिसाइल और उसको आवासीय के नाम से भी जानते हैं, तो वो बहुत ही जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये बहुत ही नेसेसरी होता है, तो एक बार आप लोग इसको ध्यान देकर जरूर करवा लेना। और जो आवासीय बनवाना हुआ तहसीलदार तक का बनवाना और तहसीलदार जो होते हैं वह आपके सब डिवीजन में होते हैं, तो सब डिवीजन तक का मुहर होना चाहिए आपके डोमिसाइल में। एंड नेक्स्ट है आपका कि अभ्यर्थी का 4 नवीनतम पासपोर्ट फोटो होना चाहिए और मूल प्रमाण पत्र के रूप में वोटर ID हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जिसमें कि फोटो हो, जिसमें आपका फोटो हो, आपका एड्रेस हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, तो आप वो ले जा सकते हैं, वह आपका मूल प्रमाण पत्र के रूप में होगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जाओगे उन सभी का फोटोकॉपी कराकर उन पे सिग्नेचर करके इन चीजों को ले जाओगे ताकि आपका जो वेरिफिकेशन है स्वतः प्रमाण पत्र का वह पूरा हो। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि मूल प्रमाण पत्र के अलावा अभ्यर्थी शैक्षणिक, जाति आदि प्रमाण पत्रों के स्वतः प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड की हुई फोटो प्रतियां भी लाएंगे, फोटोकॉपी भी लाएंगे। ओके, तो ये सभी बहुत ही जरूरी है। एवं जो भूतपूर्व सैनिक हैं या जो भी हैं तो उन सभी के लिए मैंने विशेष चर्चा कर रखा है, आप उस वीडियो को देखें, आपको लिंक यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगा एवं डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, तो इन वीडियो को देखकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको PDF चाहिए तो वेबसाइट के लिए, वेबसाइट है आपका अपना www.studyandupdates.com। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जिस प्रकार से आप सभी को ये वीडियोस मिलती है तो आप सभी को खुशी प्रदान होती है, सिमिलरली उसी प्रकार हमें भी तब खुशी मिलती है जब आप हमें रिव्यू करते हैं। कहाँ करते हैं? तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर
कुछ बच्चों ने रिव्यू किया है। टोटल 4.6 रिव्यूज हैं अभी। तो आप भी आइए एवं रिव्यू कीजिए और जो भी हमारे बारे में राय है वो राय आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग रिव्यू जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो सर्वप्रथम आप पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं जितना अत्यधिक हो सके इसे अपने दोस्तों के बीच, अपने कलीग्स के बीच, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं उनके बीच शेयर जरूर करें।